नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग देखेंगे कि बिजली जो होती है वो सूर्य से हमें किस प्रकार से मिल सकती है। मतलब आप लोग जानते हैं कि बिजली जो है वो थर्मल पावर प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोगों को मिलती है। लेकिन अगर हम देखें तो हम हवा, सूर्य, इनसे भी हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना सोलर सिस्टम जो है वह इसी का उदाहरण है कि आप सूर्य की जो एनर्जी है उसको आप कैसे बिजली में बदल सकते हैं। और हम यहाँ पे उस चीज को हमने कैसे इंस्टॉल किया है, क्या है, वो सब हम आज देखेंगे। जैसे कि अभी सूर्य मित्र कोटा से हमारे एक सर आए हुए हैं, वो यहाँ हमको बताएंगे कि किस प्रकार से अपनी जो बिल्डिंग है उसके अंदर सोलर सिस्टम किस प्रकार से लगा हुआ है, उसका आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है और कैसे हम उसको अपने बिल्डिंग के अंदर जो अपना पूरी वायरिंग हो रखी है वो किस प्रकार से है, या फिर हमने को कितना जो उसकी सोलर सिस्टम से अपने को कितने यूनिट मिलते हैं डेली के और हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आज हमको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे सर के साथ में कि किस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो काम करता है और कहाँ हमारी रीडिंग शो करते हैं और किस प्रकार से हमने पैनल्स को जोड़ा हुआ है। ये सारी चीजें देखने के लिए अब अपने आगे चलेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं सर हमें किस प्रकार से बताते हैं कि अपने पैनल के कनेक्शन कैसे हैं, किस प्रकार से हमारे जो इन्वर्टर है वो लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से अपने को। और ये इनके कॉर्नर हैं, देखा? ये कॉर्नर कटे हुए नहीं है। हाँ सर। ये ब्लॉक है। तो ये पैनल है दिखने में, इसको पॉलिश पैनल, ठीक है। ये नीले रंग का भी होता है और इसमें DCR ब्लैक रंग का भी होता है। और पॉलीक्रिस्टलिन हमारे राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल पैनल है। अब रही बात मेंटेनेंस की, तो ये जितना क्लीन रहेगा उतना ही प्रकाश इस पर अच्छा गिरेगा और अच्छे वोल्टेज और अच्छी पावर हमें इससे मिलेगी। और जहाँ तक हम दोष की बात करते हैं, आप देख रहे हैं ये पीठ, अब ये पीठ उस जो सेल है पर्टिकुलर उस सेल को प्रोटेक्शन करने नहीं देगी, क्योंकि उस पर प्रकाश गिरेगा नहीं, पीठ के कारण रुक जाएगा, उससे वो सेल प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा और सीरीज में जुड़े होने के कारण उसमें वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा इस पूरी लाइन में और वो सेल धीरे धीरे खराब हो जाएगा। खराब होकर फिर वो पास वाले सेल को भी खराब करेगा। इसलिए कभी भी इस तरह से प्लेट पे कभी कपड़ा भी नहीं डालते हैं, हमेशा धूप आनी चाहिए। अब जैसे ये व्यवस्था है, इस टाइम पे ये सारे पैनल्स पे धूप नहीं आती, ये नुकसान किसी का नहीं है, ये हमारा नुकसान है। हमारी ITI ने कैसा काम करा है, हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो वो पैनल को पेड़ हटवाना पड़ेगा। हमने मेंटेनेंस के लिए जब ऊपर छत को लाएंगे, अगर अपन करेंगे तो कपड़े वगैरह से तो इसकी करिए तो पानी से बिल्कुल पानी से शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। वायर तो सब इसमें है, सेफ्टी डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं, डायरेक्ट कभी भी डाल सकते हो आप पानी। अभी कहीं कुछ नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर तो अर्थ है। स्ट्रक्चर जब भी आप पैनल को साफ करें बॉडी पकड़ लें जी, बॉडी तो अर्थ है ना। हाँ, क्योंकि ये यही बॉडी इससे जुड़ रही है और यही सारे कुछ अर्थ है। तो बॉडी पकड़ने से क्या हम खुद आइसोलेटेड हो जाएंगे। इस तरह से हम जितना इसको साफ रखेंगे। और मेन चीज देखने की क्या होती है, मान लो मतलब ये जो तार है कनेक्टर से जुड़े हुए हैं ये, और कनेक्टर आपको दिखने को देख लेना, एक नीचे बैठ जाओ। वो कनेक्टर को MC4 कनेक्टर कहते हैं। एक मेल होता है, फीमेल होता है, आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं और मजबूती से जुड़े रहने के कारण। अच्छा, दूसरा है ना, नहीं नीचे, और वो चोंच से टक 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 के और उसको तार को काट देगा, छिल देगा, है ना। और गलती से वो तार बाहर की तरफ हो जाए या कोई बात है और अपने पैर के लग जाए, अपन को मेंटेनेंस करना है, वोल्टेज अपन को बड़ी क्षति पहुंचती है। तो इस तरह से ये 20-20 पैनल की जो ये आ रहे हैं ना, 3-3 के आ रहे हैं, तो 6-6, 7-7 इतना एक, मतलब मैं बताऊँ आपको, तो 20-20 पैनल की एक स्ट्रिंग बना रखी है। मतलब जैसे 3-3 करके 18 यहाँ हो रहे हैं, तो अब 20 की यहाँ खत्म कर रखा होगा। ये देखना पड़ेगा, एक मिनट अभी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये एक स्ट्रिंग है, ये कनेक्टर है, और ये एक स्ट्रिंग यानी 20 पैनल की ये इधर जा रही है, इधर से ये नीचे जा रही है। उसके बाद इधर की जो एक स्ट्रिंग है वो इधर से आ रही है, एक तो इस पैनल से आ रही है, और एक कुल मिलाकर के ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग इधर की है। और भी कहीं लग रहे हैं ना पैनल आपके? हाँ, सामने भी लग रहा है, यही है जो दिख रहा है अपन को। और जगह से भी जा रहे हैं वायर सर? तो देने का मतलब सर, देने का बोलना भूल गया। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम 4 से 6 यूनिट पर डे बनाता है, मिनिमम 4 यूनिट और मैक्सिमम 6-6.25 यूनिट। ये अच्छी कंपनी के पैनल हैं, रेल के पैनल हैं, तो 6-6.25 यूनिट पर डे बनाते हैं।
अगर इनको प्रॉपर आइडियल कंडीशन में प्रॉपर मेंटेन करके रखें, अपन इनको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। इसके अलावा एवरेज हम 4 यूनिट की कैलकुलेशन रखते हैं, सालाना एवरेज पर डे पर किलोवाट 4 यूनिट बनता है। 5 किलोवाट का अगर हमने प्लांट लगाते हैं तो हम आशा करते हैं कि 20 यूनिट हमें कम से कम एवरेज रोज मिलेंगे। और 20 यूनिट एक साधारण घर की 2 मंजिल की आवश्यकता होती है। और इतना उत्पादन जो है ये हमारा सीधा साधा, अब एक बार बताओ 600 यूनिट हमारे महीने के बने 20 यूनिट रोज के हिसाब से, तो 12 छिक्के 72, 700, 7,200 यूनिट हमारे साल के बने। हम 1 यूनिट के कितने रुपए पे करते हैं? 8 रुपए मान के चलते हैं, तो 7,000, 8 सत्ते 56 यानी 60,000 के लगभग हमारे एक साल में हम बिजली का बिल दे देते हैं। इतनी बिजली बन जाती है मतलब 600 यूनिट के हिसाब से। तो 60,000 की जगह हम 50,000 ही माने, 50,000 की बिजली हम ले ही रहे हैं, तो आपके 2.5 लाख का प्लांट है, 5 साल में फ्री है, 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वही प्रॉब्लम। सब्सिडी वगैरह का सब्सिडी कभी आती है और 1 से 3 किलोवाट तक 40% की छूट है गवर्नमेंट रेट से, और 3 से 5 किलोवाट तक 20% की छूट है, और 5 से 10 किलोवाट तक मैंने पढ़ा था 5 से 10 किलोवाट के बीच में 10% की छूट है। छूट उसका लाभ जो जानकार है वो ले रहे हैं, इसमें कोई फार्म वार्म भरना नहीं होता, सीधा सब्सिडी के ठेकेदार से मिलना है, और उसको कैसे उसे डॉक्यूमेंट देना है और प्रक्रिया चालू करना है। वास्तव में इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये तार ऐसे छूट लेनी चाहिए टाइप से, इनको बिल्कुल फिक्स कर देना। अब जब फिक्स रहेंगे ना ये सब चीज़, तो हम हमारी सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक रहेगा। कभी कोई तार छिलेगा, कटेगा, कुछ भी होगा तो हमारे शरीर के टच नहीं होना चाहिए। और अभी आपका प्लांट चल ही रहा है तो प्रोडक्शन आपका कम से कम है ना 15 से 20% कम है अभी की तरह। उसका कारण क्या है? एक तो ये पार्ट आपका ये छाया में आ गया, तो अब ये पैनल कमजोर होंगे धीरे धीरे, क्योंकि सीरीज में जुड़ रहे हैं। कभी भी जब भी हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो साइट सिलेक्शन में इन चीज़ों को देखते हैं। तो शाम को 4 बजे बाद कहाँ धूप आएगी, धूप आनी नहीं चाहिए ऐसी। अभी ये चीज़ जो इधर भी हो सकती है, कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन अब पेड़ है तो पेड़ तो मैनेज हो जाते हैं। कहाँ पे यहाँ लगा, ये पैनल से ऊंचा होना चाहिए हमेशा। एल भी बढ़िया लगा है, वो पत्ती से जुड़ा हुआ है, तो हाई वोल्टेज के यहाँ एल की जरूरत नहीं है। वो आपने टावर देखा है, वहाँ ऑलरेडी एल है, और वो टावर है उसमें ऑलरेडी 5-7 एल लगे हुए हैं। आसपास जितने भी मोबाइल टावर है ये सब एल रखते हैं, इसलिए तो आजकल बिजलियाँ कहाँ गिरती है शहरों में, गए जमाने वो। एल तो 3 तरह के बना सकते हैं। सबसे प्योर तो होता है कॉपर पाइप, कॉपर रोड। अब कॉपर रोड तो कोई भी ले जाएगा, कॉपर नहीं है ये कॉपर, ये जीआई पे कॉपर की पॉलिश, तो पॉलिश भी वही काम करती है। कॉपर की पॉलिश जो है सरफेस पे फ्लो करती है, सरफेस पे, तो पॉलिश भी वही काम करती है, इसलिए कॉपर पॉलिश के ही ले आते हैं। और कई जगह आप कॉपर का पाइप ले सकते हो, और है ना, इनको ढूंढने में तो अपन को टाइम लग जाएगा, कौन सा सर्किट कहाँ से बना हुआ है। ये पाइप नीचे आ रहे हैं, अभी जैसे ये पाइप आ रहा है, उसके साथ भी एक स्ट्रिंग आ रही है। हाँ, ये नीचे आ रहे हैं। एक तो साधारण चार्ज कंट्रोलर, एक MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर में MPPT चार्ज कंट्रोलर, तो ये सारी स्ट्रिंग चार्ज कंट्रोलर के अंदर जाती है। वो चार्ज कंट्रोलर भी 3 होते हैं इसमें बड़े इन्वर्टर में, MPPT1, MPPT2, तो एक 2 स्ट्रिंग उसमें जाती है, अंदर जाके वो पैरेलल हो जाती है। पैरेलल में होते ही वो करंट बढ़ जाता है। 4 स्ट्रिंग है तो 8 चौक 32 एम्पियर उस इन्वर्टर को मिलेगा, तभी तो आउटपुट पावर ज्यादा निकालेगा ना। 32 एम्पियर और 480 वोल्ट, ये तो मिनिमम है। और मैक्सिमम जो आप 37 वोल्ट और 8 एम्पियर उससे ले सकते हैं पावर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब ये 1 2 3 4 स्ट्रिंग हमारी ऊपर से आ रही है, देखा। अभी इसमें एक स्ट्रिंग में 480 वोल्टेज लगभग है, उससे ज्यादा ही है, मिनिमम 480। एक स्ट्रिंग, एक प्लस एक माइनस, एक स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग आ रही है, और 4 स्ट्रिंग ही वापस निकल रही है। ये ब्रिज के बीच में लगी हुई है, मतलब सीरीज, ताकि ये इस लाइन से आने वाले फॉल्ट करंट वोल्टेज को रोक लें। ये इसमें MCB की जगह फ्यूज लगे हुए हैं, देखिए 4 फ्यूज लगे हुए हैं। तो जैसे ही लाइन इधर से आती है DC की पॉजिटिव, तो फ्यूज में जाती है, और जैसे ही ओवर वोल्टेज या ओवर करंट वगैरह आता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, लाइन चेंज हो जाती है। लेकिन ओवर वोल्टेज आ गया, सब वोल्टेज आया, तो इसके साथ ये प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, 3 और प्रोटेक्टर 4 होने चाहिए थे, तो 3 लगे हुए, कोई बात नहीं। एक प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर हो रहे हैं अर्थ, ये अर्थ वायर ये निकल रहा ना, ये प्रोटेक्टर से अर्थ में। उसके बाद ये वायरिंग सीधी इधर इन्वर्टर में आ जाती है।
अब कितनी स्ट्रिंग है? 1 2 3 4। सोलर वायर में अगर लाल कलर की पट्टी है तो वो पॉजिटिव वायर है, और पूरा काला है तो वो नेगेटिव वायर है। याद रहेगा। ये डीसी सप्लाई इधर देखो एमपीपीटी में जा रही है, ये एमपीपीटी 1 एमपीपीटी 2 दो स्ट्रिंग एमपीपीटी में जा रही है। अभी अंदर जाके पैरेलल हो जाती है। अब इसमें जो करंट टोटल जुड़ जाता है, वोल्टेज कॉमन रहता है। ये मेन स्विच है इन्वर्टर को बंद हो चालू करने के लिए ये। और ये देख रहे हैं आप जीपीएस सिस्टम है, इस पे स्कैन कोड है। एक ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सोलर से कितनी बिजली कितने मिनट में कब कब क्या क्या हुआ, कब कब कितना उत्पादन हुआ, कितने दिन पहले कौन सी लाइन के कौन सी स्ट्रिंग के कितने वोल्टेज है, कितना करंट आ रहा है, ये सारा डाटा आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है, तो ये सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अब ये पार्ट आ जाता है अपना एसी का। इधर से ये एसी सप्लाई जुड़ी हुई है। ये सर इसमें ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है, हाँ, ग्रीन का मतलब ये है कि इन्वर्टर चालू कंडीशन में है, अभी प्रोडक्शन चल रहा है। रेड आता है तब, रेड आता है बीच में, शाम रेड आता है तो बंद हो जाता है वो। अब मैं इसको यूज करूंगा। सबसे पहले ई टुडे का मतलब आज कितने यूनिट बने। ई टुडे में 30.9 किलोवाट आवर, आपके मात्र आज 31 यूनिट बने हैं। कितने किलोवाट का प्लांट है? 25 जो 100 यूनिट बनने चाहिए थे, 40% यूनिट बने हैं। 31, चलो 100 भी नहीं बन रहे, 90 बनते हैं, तभी 31 यूनिट बने हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे फॉल्ट है। मैंने क्या कहा था, आपके पैनल पे कितनी धूल है, कम से कम 15-20% बिजली कम बनेगी। और हो सकता है कोई स्ट्रिंग खुल रही हो, कोई बात हो। अब दूसरी बार इसको चालू करूंगा। ई टोटल 4.7 मेगावाट आवर। 4.7 का मतलब 4700 किलोवाट मेगावाट पर 4700 यूनिट अब तक इसने बना दिया। 4700 यूनिट इसने अब तक बना दिया जब से ये लगा है। ई टोटल। इसके बाद PV1 517 वोल्ट आ रहा है। ये स्ट्रिंग फोटोवोल्टिक। उसके बाद PV2 422 वोल्ट आ रहा है। इसमें वोल्ट कम आ रहा है क्योंकि इसमें पेड़ है, फर्क पड़ा ना। इसके बाद PV3, ये तीनों फेजों में अलग अलग वोल्ट हैं। 431। तो सर 2 स्ट्रिंग का ही बताया इसमें, मतलब एक स्ट्रिंग 2 एमपीपीटी में दो ये अच्छा, दो स्ट्रिंग जुड़ रही है ना। एक एमपीपीटी में एमपीपीटी का बताया है, 2 स्ट्रिंग जुड़ रही है। पैरेलल में कनेक्टेड, वो टोटल बता रहा है, समझ गए। ये भी यहाँ पे ये एमपीपीटी 2 में 2 ही स्ट्रिंग जुड़ रही है। हाँ, दोनों का टोटल हो गया। और तीनों फेजों में जो आउटपुट है एसी का 430, 429, 431, जो एसी सप्लाई जो इससे जा रही है। इसके बाद आपके एसी RST 5.4, ये अलग अलग फेजों में अलग अलग एम्पियर जा रहा है। 5.5, 5.6, 5.6 एम्पियर। और ऐसी फ्रीक्वेंसी आपके 50 हर्ट्ज चल रही है। पावर फैक्टर एक, ये सारी रीडिंग आपको इसमें मिल जाएगी। अगर मान लो हमारे PV1 PV2 में नहीं बताता वोल्टेज, तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग डिस्कनेक्टेड और हमें बिजली नहीं मिलती। लेकिन अभी आज की तारीख में आपका प्लांट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसका कारण हमें खोजना पड़ेगा। प्लांट चल रहा है, बिजली बन रही है, आपकी बिजली सारी जो है यहाँ ITI में ही काम आ रही है और एक्सपोर्ट हो रही है। टोटल अब तक 4700 यूनिट इसने बना लिए। इसके बाद आ जाओ, ये एसी सप्लाई जो है आपके पूरे ACDB में आ गई। इसमें भी इसी प्रकार से ACD MCD लग रही है, प्रोटेक्टर लग रहे हैं। मैं आ जाऊँ नीचे।